क्रेडिट बी से लोन कैसे ले। अगर आप क्रेडिट बी से लोन लेना चाहते हैं तो 5 सिंपल स्टेप में आप क्रेडिट बी से लोन ले सकते हैं। इसके लिए आप क्रेडिट बी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे क्रेडिट बी से लोन ले और चलते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर के इसका क्रेडिट बी सर्च करना है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर के क्रेडिट बी सर्च करना है। क्रेडिट बी मैंने सर्च किया, सर्च करके आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल हो रहा है और इसके बाद ओपन हुआ, एप्लीकेशन ओपन करना है। नोटिफिकेशन आपको अलाउ करना है तो कर सकते हैं, मैं अलाउ कर देता हूँ। इंग्लिश सेलेक्ट, भाषा चुन लेना है। भाषा सेलेक्ट हो गया, इंग्लिश चुन लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये डैशबोर्ड आ गया। वेलकम टू क्रेडिट बी गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 10 लाख। इसमें आपको एक है पर्सनल लोन जो अप टू 10 लाख का है, बिजनेस लोन 1 करोड़, 2 व्हीलर लोन 5 लाख और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 1 करोड़। यहाँ पे दोनों चीज है। पर्सनल लोन पे चलते हैं जो कि इंस्टेंट ट्रांसफर लिखा हो। तो इंस्टेंट ट्रांसफर में यहाँ पे पर्सनल लोन पे जैसे जाता हूँ, यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा, हम लोग को पेपर क्या देना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप में प्रोसेस क्या होगा, केवाईसी कैसे होगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन सा देना पड़ेगा और कितने देर में लोन दे देगा, है ना। इसके बाद प्रोसेसिंग फी कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, अगर लोन फोरक्लोजर करना है तो कितना होगा, पेनल्टी कितना होगा, A to Z आपको समझना है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले पर्सनल लोन में जाता है। ए फ्लेक्सिबल लोन ऑप्शन वेयर यू कैन अवेल द लोन अमाउंट एज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। यू ओनली नीड योर पैन कार्ड एंड ओनली वन ID एज ए एड्रेस प्रूफ, मतलब कि पैन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक। यू कैन अवेल लोन अप टू 10 लाख और टेनर रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ टू 60 मंथ, मतलब 6 महीने से लेकर के 5 साल तक है। 60 मंथ हो गया। इसमें क्या है कि 6,000 से लेकर के 10 लाख तक आपको लोन होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से लेकर के 28.5%, 28.5% पर एनम तक जा सकता है। डिपेंड ऑन सिविल स्कोर, आपका सिविल स्कोर कितना है और इनकम कितना है, ठीक है ना। आपका इनकम का सोर्स कौन कौन सा, ये सब चीज। इसके बाद आ गया 6 मंथ से 60 मंथ हो गया। प्रोसेसिंग फी जो लगेगा 5.1%। ध्यान दीजिएगा क्रेडिट बी का प्रोसेसिंग फी बहुत ज्यादा है, 5.1% और इसके ऊपर GST लगेगा। मतलब जितने लोन का आप लेंगे उसका 5.1% और जो आपका प्रोसेसिंग फी होगा 5.1%, उस पर फिर GST आपको 18% देना पड़ेगा। डिपेंड ऑन GST चेंज होता रहे, इसीलिए सिर्फ GST है, GST का परसेंटेज नहीं है। इसके बाद क्या है, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर होगा। यहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं देना है, सिक्योरिटी नहीं देना है पर्सनल लोन में। लेकिन अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चलिए। लोन लेने से पहले ये एप्लीकेशन की मैं बात बता रहा हूँ, तब जाकर के आपको क्या क्या है। पहला इंडियन सिटीजन, तो हिंदी में देख रहे हैं तो मोस्टली लाइकली है कि इंडियन सिटीजन है। एज 21 साल से ऊपर होना चाहिए। मिनिमम मंथली पर्सनल इनकम 10,000 रुपये यहीं पे सेट हो जाता है। आपके पास मिनिमम 10,000 रुपये महीना कमाने का इनकम का प्रूफ होना चाहिए, तभी जाकर ये क्रेडिट भी लोन आपको देगा। इसके बाद मंथली हाउस होल्ड इनकम पूरे परिवार का 25,000 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब मिनिमम 25,000। पजेस गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैलिड आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, तो पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया एड्रेस प्रूफ के लिए। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, जो यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे वो मोबाइल नंबर आधार लिंक होना चाहिए। इसके बाद एक्टिव एम्प्लॉय विथ रेगुलर या परमानेंट स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सैलरीड एम्प्लॉयड है तो सैलरीड एम्प्लॉयड को ही पर्सनल लोन मिलता है, ये बात भी आपको मालूम है। 2 मंथ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन योर करंट कंपनी फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, मतलब जहां भी काम कर रहे हैं उसमें मिनिमम 2 महीने का। तो यार जो काम कर रहा होगा 2 महीने से ज्यादा रहता है तभी लोन लेता है, जल्दी तो लोन लेता ही नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा, आपका फोटोग्राफ लगेगा, फोटो KYC में ही फोटो सेल्फीज हो जाएगा, पैन कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, इनकम प्रूफ लगेगा। इनकम प्रूफ में बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग मंथली इनकम, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 से 6 महीने का ले ही लेगा। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, मतलब सैलरी स्लिप होगा, ऑफिस ID होगा, UN एक्टिवेशन होगा, मतलब कि यहाँ ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, मतलब कि आपका PF का अकाउंट होता है, UN वो वाला ऑथेंटिकेशन मांगे। इससे एड्रेस मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हो जाएगा कि सच में आप जॉब कर रहे हैं या झूठ में बोल रहे हैं, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए। अब फी चार्जेस पे मेन चीज देख लेते हैं कितना कितना फी लगता है। प्रोसेसिंग फी 5.1% प्लस GST, पहले बता चुका हूँ। फोरक्लोजर चार्जेज ऑफ 4% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब हुआ अगर आपके पास पैसा आ गया और कभी लोन क्लोज करना है तो जो बचा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, उस प्रिंसिपल अमाउंट पे 4% और उस 4% जो होगा उस पे GST लगा, सीधी सी बात है। इसके बाद आपको मेन तो यही है, EMI बाउंस होगा तो फर्स्ट डे 4% ऑफ प्रिंसिपल ओवर ड्यू या 500 रुपया हुई चीज लोअर, मतलब मान के चलिए 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये सब तो बाकी सारा कुछ है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब तो कोई बात। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पैन, एम्प्लॉयमेंट टाइप, ये सब बता चुका। मंथली इनकम, कंपनी नेम, एड्रेस प्रूफ, पैन फोटो, सेल्फी, परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, एजुकेशन, प्रोफेशन, ये सब छोड़िए। ENACH होगा, ENACH या UPI E-मंडेट, ये हो जाता है कटने का, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली EMI के रूप में कटते रहेगा। इसके लिए आपको NACH साइन करना पड़ेगा। ये तो आपको हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लॉगिन करना है मोबाइल नंबर से।
ये अब यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर में मान लीजिए यहाँ पे लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद क्या करना होगा, लॉगिन के बाद आपको वहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना है, वीडियो KYC करना है। जब KYC कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपके सिविल स्कोर और इसके बाद इनकम प्रूफ के आधार पे आपका कितना लोन का अमाउंट सैंक्शन होगा ये वहाँ पे एलिजिबिलिटी में दिखाएगा। इसके बाद आपको पूरा डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा डिजिटली एप्लीकेशन के अंदर ही, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट पेपरलेस होगा। ये चीज आप कर लेंगे। जब ये चीज आप कंप्लीट पूरा कर लेंगे तब जाकर के आपको बैकग्राउंड में चेकिंग होगा, इसके बाद लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए आपके दिमाग में आता होगा बैंक या यहाँ पे क्रेडिट बी। बैंक और क्रेडिट बी में यही डिफरेंस है कि क्रेडिट बी में लोन जल्दी प्रोसेस होता है और फास्ट हो जाता है, मतलब आपको जल्दी लोन मिल जाता है, लेकिन बैंक में देरी से मिलेगा। और बैंक का फायदा यह है कि बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 28.5% तक देना पड़ सकता है। और इस प्रोसेस से आप क्रेडिट बी से लोन ले सकते हैं अभी के समय में। देखिए कमोबेश कहा जा सकता है जितने भी लोन देने वाली कंपनियां हैं सबका प्रोसेस सेम है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, परमिशन दो, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, उसमें KYC करवाओ, वीडियो KYC करवाने के बाद आपको इनकम प्रूफ डालना है, इसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और लोन का डिस्बर्सल आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। प्रोसेस सबका यही होगा। देखना पड़ता है कि ये जो कंपनी से ले रहे हैं लोन ये इसके पीछे जो NBFC है वो RBI अप्रूव्ड है या नहीं है। ऐसा नहीं हो तो फर्जी एप्लीकेशन ले ले, इस टाइप से नहीं करना है। एनीवे क्रेडिट भी सेफ है। हाँ लोगों का कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि कभी कभी यहाँ पे फोरक्लोजिंग चार्ज ज्यादा है, तो ऑलरेडी पहले से टर्म एंड कंडीशन में बताए हुए हैं, तो उस समय फीस ज्यादा देना पड़ता है तो लोगों को तकलीफ होता है। वैसे आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि आखिर आप लोगों के सर्किल में किसी ने लिया है तो कभी कोई गलत उनके पास कोई बिहेवियर हुआ है या किसी तरह का गलत ट्रीट तो नहीं हुआ। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।